ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हमें एक नया चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम क्या है आपका निर्देशांक ज्यामिति क्लास क्या बोलते हैं चैप्टर 3 आपका जो क्लास 9th में जो आपका एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक है उसमें हमको देखना क्या है चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है आपका निर्देशांक ज्यामिति और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे क्या करना है काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका चैप्टर जो है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो पार्ट जो है वो कितना है, तो पार्ट आपका 3 है, पार्ट 3 जिसका नाम क्या है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या नाम है, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति इसको कहते हैं क्या आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज का क्या पोजीशन, किसी भी चीज का पोजीशन, किसी भी चीज का क्या पोजीशन, जिसको हम कहते हैं क्या स्थिति, क्या होता है स्थिति होता है। ठीक है, और जो जियोमेट्री जो है यहाँ पे आपका जो जियोमेट्री है वो यहाँ पे 2 वर्ड से, तो 2 जियोमेट्री जो होता है 2 वर्ड से मिलके बनता है। एक क्या होता है जियो का मतलब होता है, एक जियो होता है और एक क्या होता है मेट्रीन होता है, एक जियो और एक क्या मेट्रीन होता है। ठीक है, एक जियो और एक क्या मेट्रीन होता है। जियो का मतलब होता है क्या अर्थ, क्या होता है अर्थ, अर्थ इसको हम क्या कहते हैं भूमि कहते हैं, भूमि। और मेट्रीन का मतलब होता है क्या आपका मेजरमेंट, मेजरमेंट जिसको मतलब क्या होता है माप, क्या होता है माप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। यानी अगर यहाँ पे बात करें कि जियोमेट्री क्या होता है, जियोमेट्री क्या होता है, तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत जो है हम किसी भी बिंदुओं को क्या करते हैं, किसी भी बिंदुओं को स्थिति जो है ना, किसी भी बिंदुओं को स्थिति जो है ना 2 संख्याओं के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसको दिखाते हैं, तो वही क्या कहते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका अब परिभाषा क्या है, कैसे इसको बताएंगे, कैसे इसको डेराइव करेंगे, ठीक है, उसको पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि निर्देशांक होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं क्या निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक इसको हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो लिखेंगे निर्देशांक, निर्देशांक, निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक एक संख्यांक मान होता है, मान होता है जो किसी अक्ष के, जो किसी अक्ष के क्या, जो किसी अक्ष के स्थिति को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित या बताता है, बतलाता है, निर्देशांक कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है, कहलाता है। और इसको हम दिखाते हैं कैसे, इसको कहते हैं क्या हम निर्देशांक, क्या कहते हैं इसको, ये जो है ना आपका क्या है निर्देशांक है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग निर्देशांक। ठीक है, जैसे एग्जांपल करें तो ये 2 3 क्या हो गया निर्देशांक हो गया। ठीक है, ये क्या करेगा किसी अक्ष पे यानी x और y अक्ष है जिसको हम कार्तीय तल कहते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जैसे ही उस पर रखेंगे ना तो ये क्या करेगा, एक संख्या, क्या है संख्या का एक मान होता है, इसे एक संख्यांक मान होता है जो किसी अक्ष के स्थिति को क्या करता है प्रदर्शित करता है, जो किसी अक्ष के स्थिति को प्रदर्शित करता है या बतलाता है, निर्देशांक कहलाता है। ठीक है, बात समझ में इतना में कोई दिक्कत बताइए। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो आपका जियोमेट्री है यानी ज्यामिति है ना, यानी आपका यहाँ पे क्या है ज्यामिति, ज्यामिति
ज्यामिति, जियोमेट्री, जियोमेट्री, ठीक है। ज्यामिति, ज्यामिति दो, ज्यामिति किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो ज्यामिति जो है, ज्यामिति दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है, बना होता है। कौन कौन? तो एक होता है क्या आपका जियो, क्या होता है? जियो। और दूसरा क्या होता है? मेट्रीन। क्या होता है? मेट्रीन, जियो और मेट्रीन, ठीक है। जियो और मेट्रीन, ठीक है। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। जियो मीन्स क्या होता है? आपका अर्थ यानी भूमि। और मेट्रीन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट यानी माप। क्या होता है? माप, ठीक है। क्या होता है? मेजरमेंट होता है, तो क्या कहते हैं? माप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? माप कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। यानी अगर बात करें कि ये ज्यामिति होती क्या है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहीं पे हम लिख सकते हैं कि ज्यामिति का परिभाषा यहीं पे लिख सकते हैं। ज्यामिति यानी आपका क्या? जियोमेट्री, जियोमेट्री क्या होता है, ठीक है। वही बात है, यानी ज्यामिति क्या होता है? तो भूमि से संबंधित, यानी ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री क्या होता है? तो ज्योमेट्री जो होता है ना, ठीक है, ऐसे हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री जो होता है, मैथमेटिक्स का क्या होता है? एक ब्रांच ही होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग जो है ना, किसी भी कोऑर्डिनेट को, किसी भी कोऑर्डिनेट के पोजीशन को हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसको हम बतलाते हैं, ठीक है। उसको डिफाइन करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ज्यामिति, ज्यामिति गणित की वह शाखा होती है जिसे क्या लिखेंगे? ज्यामिति गणित की वह शाखा होती है, ठीक है, जिसे ज्यामिति गणित की वह शाखा होती है, ज्यामिति गणित की, जहां भूमि के मापन जैसी समस्याओं को हल, ज्यामिति गणित की वह शाखा होती है जहां भूमि के मापन से संबंधित समस्याओं का क्या किया जाता है? समस्याओं का हल किया जाता है, ज्यामिति कहलाता है, ज्यामिति। तो क्या है? ज्यामिति गणित की वह शाखा है जहां भूमि का मतलब क्या है? भूमि का मतलब है यहाँ पे क्षेत्र, जहां भूमि के, तो यहाँ पे फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं। तो हमको पढ़ना क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज का पोजीशन यानी स्थिति। ज्योमेट्री जो है ना, वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक जियो और एक मेट्रीन होता है। जियो का मतलब होता है अर्थ, जिसका मतलब क्या होता है? भूमि होता है। और मेट्रीन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट, जिसका मतलब क्या होता है? आपका माप होता है, ठीक है। क्या होता है? माप होता है। अब आता है निर्देशांक होता क्या है? तो निर्देशांक क्या होता है? एक संख्यात्मक मान होता है जो किसी अक्ष की स्थिति को क्या करता है? जो किसी अक्ष की स्थिति को प्रदर्शित करता है, निर्देशांक कहलाता है। और निर्देशांक को एक्स वाई में डिनोट करते हैं। ये जो आपका 2 है उसको क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं, और y जो होता है उसको y कहते हैं। जो 3 है उसको क्या कहते हैं? y कहते हैं। यानी हमेशा निर्देशांक में
जो 2 होता है वो x होता है, यानी पहला वाला x होता है और दूसरे वाले को क्या कहते हैं आपका 3 को कहते हैं y, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं, ठीक है। अब आता है ज्यामिति क्या होता है। तो ज्यामिति जो होता है ना वो 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है, एक जियो और एक मेट्रीन होता है। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रीन का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी ज्यामिति क्या होता है, तो ज्यामिति गणित की वह शाखा होती है जहां भूमि यानी क्षेत्र के मापन से संबंधित समस्याओं का समाधान या हल किया जाता है। क्या कहलाता है, ज्यामिति कहलाता है, ठीक है। क्लियर है। अगर इतना बात समझ में आ गया तो अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, तो आपको पूछेगा कि तो बताइए निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। तो निर्देशांक ज्यामिति हम ऐसे बता सकते हैं, निर्देशांक ज्यामिति भी क्या होता है आपका मैथमेटिक का यानी गणित की एक शाखा होती है जिसमें क्या होता है मापन से संबंधित क्रियाओं को क्या किया जाता है, संपादित किया जाता है। क्या कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक देंगे निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ये क्या होता है, तो लिखेंगे निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा होती है जिसमें मापन से संबंधित क्रियाओं को संपन्न किया जाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। यानी निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, तो गणित की वह शाखा होती है जिसमें मापन से संबंधित क्रियाओं को संपन्न किया जाता है या संपादित किया जाता है। क्या कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। क्लियर है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है, इसको क्लियर बताइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आया, इतना समझ गए, यानी आप समझ गए कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आप समझ गए जियोमेट्री क्या होते हैं, आप समझ गए क्या कि आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या होते हैं। उसके बाद जो है ना आपका बात आता है क्या कि कोऑर्डिनेट होते क्या है, ठीक है। क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ठीक है। यानी कोऑर्डिनेट होते क्या है तो आप जानते हैं, ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेट का मतलब निर्देशांक क्या होते हैं, तो ध्यान रखिए निर्देशांक जो होते हैं वो बहुत सारे संख्याओं के क्या बहुत सारे संख्याओं के क्या होते हैं, मान होते हैं जो आपके कोऑर्डिनेट प्लेन पे, कोऑर्डिनेट जो प्लेन होता है यानी जो आपका कार्तीय तल होता है, ठीक है, इस पे किसी पोजीशन को क्या करता है, बताने का काम करता है, ठीक है। तो अब बात आया, ये जो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है यानी जो कार्तीय तल है ये क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टॉपिक आया वो क्या है, कार्तीय तल। क्या है, कार्तीय तल, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, या इसी को कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका कार्टेशियन प्लेन कहिए चाहे कोऑर्डिनेट प्लेन कहिए, बात वही होता है। तो कभी अगर कार्टेशियन कहिए चाहे कोऑर्डिनेट कहिए, कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। ये कार्तीय तल होता क्या है, तो नॉर्मली अगर बात करें तो कार्तीय जो आपका ये जो कार्तीय तल होता है, तो लिखेंगे कार्तीय तल द्विविमीय का मतलब क्या होता है, द्विविमीय का होता है डाइमेंशनल, 2 डायमेंशनल, यानी 2D फिगर होता है। द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल, इसका मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, द्विविमीय का मतलब होता है एक तो लंबाई होगा और एक क्या होगा, एक चौड़ाई होगा, यानी एक लेंथ होगा और एक ब्रेथ होगा। तो कार्तीय तल, ठीक है, कार्तीय तल द्विविमीय क्या होती है, द्विविमीय प्लेन होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेट प्लेन होता है ना, जो आपका 2 द्विविमीय क्या होती है, प्लेन होती है। कार्तीय तल द्विविमीय तल होती है, तल होती है जो 2 लंबवत, जो 2 लंबवत रेखाओं, जो 2 लंबवत रेखाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जो 2 लंबवत
जो दो लंबवत रेखाओं के दो लंबवत रेखाओं से मिलकर बनी होती है, जिसे कार्तीय तल कहते हैं, जिसे कार्तीय तल कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, लंबवत का मतलब 90 डिग्री, कार्तीय मतलब लंबवत का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, यानी यहाँ पे ऐसे एक आएगा, यहाँ पे ऐसे एक आएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, आपको कार्तीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्तीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लंबवत है कि 90 डिग्री बनाया है ना, लंबवत है, यानी ये प्रतिच्छेदी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है कहाँ पे? 90 डिग्री पे। ठीक है, तो कार्तीय तल द्विविमीय तल होती है जो दो लंबवत रेखाओं से मिलकर बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? आपका कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो दो लंबवत रेखाओं जिसे पहले यहाँ पे से मिलकर बनी होती है, जिसे कार्तीय तल कहते हैं, और उन दो लंबवत रेखाओं को हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष या वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष या वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कार्तीय तल के बारे में, देखेंगे कंप्लीट यहाँ पे डिटेल में कि कार्तीय तल में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन सबको देखते हैं अगले स्लाइड में। चलिए, तो अब जो है यहाँ पे हमको देखना है कि क्या इस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग क्या? एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? ये एक्स अक्ष जो होता है ना, यहाँ पे क्या होता है? प्लस होता है, यानी पॉजिटिव होता है। मतलब यहाँ पे होगा आपका 1, यहाँ पे होगा आपका 2, यहाँ पे होगा आपका 3, यहाँ पे आपका 4, और यहाँ पे डैश इंफिनिट हो जाएगा। और ये क्या होता है? इसको कहते हैं इसको कहते हैं मूल बिंदु। ये क्या होता है? आपका मूल बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग क्या? मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं क्या? एक्स डैश अक्ष। ये क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी माइनस होता है। ठीक है, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया आपका -4। ठीक है, ये हो गया आपका -5, और डैश 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 इंफिनिट तक जाएगा। ठीक है, कौन आया? अब तो होता है क्या? आपका वाई अक्ष। ये क्या होता है? आपका प्लस होता है। ये क्या होता है? आपका प्लस होता है, 1 2 3 4, ये भी क्या होगा? डैश इंफिनिट तक जाएगा। और ये क्या होता है? ये होता है वाई डैश अक्ष होता है। क्या होता है? वाई डैश अक्ष होता है। तो ये क्या होता है? नेगेटिव होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो इसमें होगा -1, आपका -2, -3, और डैश 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 क्या होगा? और आपका इंफिनिट तक आपका ये भी जाएगा। ठीक है, आपका ये भी जो है ना वो इंफिनिट तक जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं? इस एक्स अक्ष को एक और नाम देते हैं हम लोग, क्या? भुज अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज अक्ष। भुज अक्ष कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो क्या कहते हैं? भुज अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? या इसको एक और नाम देते हैं हम लोग, क्या? क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं। क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, यानी आपको पूछेगा एक्स अक्ष का क्या नाम है, तो भुज अक्ष है। क्या है? क्षैतिज अक्ष है। ठीक है, इस तरह से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे जो वाई अक्ष है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष को हम कहते हैं क्या? आपका कोटि अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। भुज अक्ष को हम लोग कोटि अक्ष भी कहते हैं। कोटि अक्ष, या इसको एक और नाम देते हैं क्या? ऊर्ध्वाधर अक्ष। ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं। कितनी क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, इतना अगर बात समझ में आ गया। ठीक है, अब ये जो आपका इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्या? कार्तीय तल। ये जो फिगर है ना, ये जो आपका जो चित्र है, ये जो बन रहा है, इसको क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट प्लेन, प्लेन निकालते हैं। ठीक है, इस भुज अक्ष को हम क्या कहते हैं? इस भुज अक्ष को हम कहते हैं क्या? अब्सिसा। अब्सिसा कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? आपको
इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश भी जानना चाहिए कि जमाना जो है ना, जो आपका जनरेशन वो इंग्लिश का है, तो इंग्लिश भी जानते हैं, ठीक है। क्षैतिज अक्ष को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। क्षैतिज अक्ष पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, ठीक है, एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इसको वाई अक्ष क्या कहते हैं? यहाँ पे वाई एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। कोटी वो क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट एक्सिस। और ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्या कहते हैं? वर्टिकल, वर्टिकल क्या वर्टिकल लाइन कहते हैं, या वर्टिकल अक्ष भी, एक्सिस भी कह सकते हैं, वर्टिकल एक्सिस। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं क्या? नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत बताइए इसको, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये जो आपका लाइन है, इसको क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक जो लाइन आया है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ से जो है ना, ये पूरा ऊपर से जो है यहाँ तक आया है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो कार्तीय तल है, इसको कितने पार्ट में बांटा गया है? 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, यानी 4 पार्ट में बांटा गया है। और एक तल को के मतलब इन चारों को क्या कहते हैं? चार को है ना, इसीलिए इसको कहते हैं क्या? चतुर्थांश कहते हैं। क्या है? इसको कहते हैं चतुर्थांश। ये क्या है? ये आपका प्रथम चतुर्थांश, इसको क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश, ठीक है। ये क्या होगा? आपका द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ये क्या होता है? आपका तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और ये क्या है? चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्थांश को हम क्वाड्रेंट भी कहते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको कहते हैं क्या? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? तो फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या कहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। समझ आया कि नहीं है? अब इसके चिन्ह की बात किया जाए, चिन्ह की बात किया जाए कि आपका इसका चिन्ह जो है वो क्या है, ठीक है। इसका चिन्ह जो है वो क्या है, तो नॉर्मली अगर बात किया जाए तो इसका चिन्ह जो है वो, चिन्ह का मतलब क्या है? आपका साइन है, ठीक है। आपका जो साइन है, ये क्या है? ये क्या है? ये आपका एक्स एक्सिस क्या है? प्लस है ना। ये जो चिन्ह है यहाँ पे, ये भी प्लस है, और ये इसी पार्ट को प्रथम चतुर्थांश का जो साइन होगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, क्या होगा? प्लस प्लस क्या? यहाँ पे प्लस है, और मतलब यही तो चतुर्थांश क्या है? यहाँ से तो यहाँ तक है कि नहीं है? तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो साइन क्या होगा? आपका प्लस और प्लस होगा, ठीक है। समझ आया? सबसे पहले एक्स ही होता है, तब वाई होता है। ये क्या है? माइनस है, और ये क्या? प्लस है कि नहीं है? क्या लिखेंगे? इसका चिन्ह होगा, तो क्या होगा? आपका माइनस और प्लस होगा, ठीक है। आपका इसका जो चिन्ह होगा वो क्या होगा बताइए? तो x कितना माइनस है, और ये क्या है? माइनस ही है, देख रहे हैं ना। तो क्या होगा? चिन्ह क्या होगा? माइनस और माइनस होगा। और इसके बताइए इसका चिन्ह क्या होगा? इसका जो चिन्ह होगा वो x कितना है? प्लस है, और ये क्या है? माइनस है, तो प्लस और माइनस होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे बात करें, इसके नियामक की बात करें, क्या बोले? नियामक, नियामक का मतलब यहाँ पे क्या? मतलब इसका अगर कोऑर्डिनेट की बात करें, नियामक का मतलब क्या होता है? आपका कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। नियामक का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट जो होता है, नियामक मतलब क्या? कोऑर्डिनेट। तो साइन को उसी के ऊपर माइनस दिए हैं का, माइनस प्लस प्लस, कौन? वही माइनस नहीं है, ठीक है। ये माइनस नहीं है, इसको हम ऐसे बताए हैं कि ये साइन है। ये क्या है? इसका साइन है, ठीक है। माइनस नहीं है, ये साइन है, ठीक है। ये साइन को बता रहा है, चिन्ह वैसे ये आप मत दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका साइन क्या है? ये है, ठीक है। तो नॉर्मली जो है ना, बारी बारी से देखते जाइए। अब पूरा तो भर गया तो समझ नहीं आ रहा क्या क्या है, लेकिन अब स्टार्टिंग वही से शादी से दिखिएगा ना, तब आपको सारा बात समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर इसका नियामक की बात करें, अगर इसका नियामक क्या है? नियामक क्या है? तो पहला अगर x कितना है, इसको पहला तो x का है ना, और सेकंड भी क्या है? x ही है, मतलब दोनों क्या है? प्लस है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? x और y। इसका नियामक क्या है? x और y है, ठीक है। और इसका नियामक क्या होगा बताइए? इसका नियामक जो होगा वो माइनस एक्स और प्लस वाई। तो पहला क्या है? x है, दूसरा क्या है? y है। तो x क्या है? माइनस है, और y क्या है? प्लस है, इसलिए
यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इनको वैसे हम प्लस भी यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। और ये जो है ना इसका जो नियामक होगा -x -y, नियामक जो होगा वो क्या होगा आपका -x और -y होगा, ठीक है। इसका जो नियामक होगा वो क्या होगा, नियामक क्या होगा आपका x क्या है, x Y। आपका प्लस है, ठीक है, और y क्या है आपका माइनस है, यानी x और माइनस क्या होगा आपका y होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना इतना इसको चतुर्थांश को इसको हम क्या कहते हैं, पाद भी बोलते हैं, ठीक है। आप प्रथम चतुर्थांश को ध्यान रखिए, यहाँ पे जो चतुर्थांश है ना इस चतुर्थांश को हम क्या कहते हैं, पाद भी बोलते हैं, चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थांश इज आल्सो नोन एज क्या, पाद भी कहते हैं, इसको चतुर्थांश भी कहते हैं, ठीक है। तो कहीं पे चतुर्थांश लिखा हो तब भी सही है, पाद भी लिखा हो तब भी सही है। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश से इसको क्या कहेंगे, प्रथम पाद भी कहेंगे, ये द्वितीय पाद हो गया, तृतीय पाद हो गया, चतुर्थ पाद हो गया। तो ये है आपका क्या, कार्टेशियन तल यानी कार्तीय सिस्टम यानी कार्टेशियन प्लेन का आपका ये पूरा जो है ना कंप्लीट डिटेल्ड हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट नोट आएंगे उसको जो है ना अगले क्लास में हम डील करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।